हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैंने देखिए एक हाथ में अपनी मेहंदी लगा ली है और खुद से ही लगाया है। और ये देखिए सुबह मॉर्निंग के टाइम में मेरी मेहंदी कैसे रची है। अब इतनी रची है, थोड़ी थोड़ी देर में फिर और अच्छे से डार्क हो जाएगी। शाम तक तो अच्छी डार्क हो जाती है। तो मॉर्निंग का है, देखिए दोनों हाथों में। इसमें मेरी बहन ने लगाया है, उसमें मैंने लगाया था एक हाथ में। और यहाँ मम्मी और भाभी ने मिठाई बनाया है। गांव से खोवा लेकर आई थी भाभी, तो खोवे की मिठाई बनाई है, ये देखिए। और इन लोग को भूख लगी थी तो इन लोग के लिए मैंने मैगी बना दिया है। मैं यहाँ सारी चीज़ पूजा की एक एक करके सब रखते जा रही हूँ इकट्ठा एक जगह, कि जब पूजा करने बैठो तो मुझे सारा चीज़ अपना सामान मिल जाए। ये देखिए सब चीज़ इसमें रख दी हूँ, यहाँ भी रख दी हूँ जो जो चढ़ाना है। ये देखिए ये आसन, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी, यहीं पे बैठ के पूजा करूँगी। अब जाती हूँ और देख लेती हूँ और क्या क्या चीज़ बची है, ला के रखती हूँ। और फिर उसके बाद तैयार होने जा रही हूँ। अभी हो रहा है 5:30, दिन ढलते टाइम नहीं लगेगा। बस अब मेरे को जाना है रेडी होने के लिए। सारी चीज़ मैं रख चुकी हूँ एक जगह पे, उसके बाद जाऊँगी रेडी होने के लिए। कुछ कुछ लग रहा है तो जब तैयार भी हो जाऊंगी, जो चीज़ उस टाइम याद आएगी तब रख लूँगी। मोस्टली सारी चीज़ें एक जगह रख ली हूँ। और मैं अब अकेले नहीं हूँ ना कि मेरे को बस तैयार होना रहता है। मेरे को सबसे पहले अपनी बेटी को तैयार करना पड़ता है, उसके बाद मैं तैयार होती हूँ। तो सबसे पहले सोना को तैयार करूँगी, उसके बाद मैं तैयार होंगी और अपने बाबू को भी ड्रेस चेंज करा दूँगी। तो जाती हूँ अभी तैयार होने के लिए। अभी थोड़ा आधे घंटे रुक के तैयार होंगे। अभी 5:30 ही हो रहा है, तो 6 बजे तक जाऊँगी, तैयार हो जाऊँगी। फिर उसके बाद अपनी पूजा की तैयारी में लग जाऊँगी। तो फिर तब कंटिन्यू करती हूँ। ओके फ्रेंड, सबसे पहले मैंने यहाँ पे चौक बना दिया है। चौक पूर्णा बोलते हैं। मैंने आटे से और हल्दी, जो पीला पीला दिख रहा है, हल्दी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ मेरा बेटा अपने नाना को पानी ले जा रहा है। जैसे नाना आते दोनों भाई बहन भगते पानी दे रहे अपने नाना को। थैंक यू। वो वहाँ से आ रही है पापा। पीली नाना पीली, ले लो ग्लास ले लो। यहाँ पे नीचे पीढ़ा रख के उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा के और फिर अपना जैसे तैयारी करती हूँ वैसे मैंने अपनी यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही हूँ। सब लोग जिस हिसाब से अपने अपने हिसाब से पूजा की तैयारी करते हैं वैसे कर रहे हैं। और जो कलश है उसमें मौली का धागा बांधते हैं। तो मैंने ऐसे जो मेरा करवा है, कलश है, सब में मौली का धागा बांध दी हूँ मैं। और उनको रखने से पहले थोड़ा सा चावल छिड़क देती हूँ, फिर उसके बाद उनको रखती हूँ। ऐसे कलश को भी स्थापना करने से पहले ऐसे किया जाता है, या तो फूल छिड़क दो या तो चावल डाल देते हैं। जितना मुझे समझ में आता है मैं अपने हिसाब से पूजा कर लेती हूँ। और सब अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से पूजा करते ही हैं। तो देखते रहिए, ब्लॉग में बने रहिए। और जो करवा है उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स भरती हूँ, और जो ऊपर का जो ढक्कन होता है उसमें मैं मिठाई रखती हूँ। हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ अपनी पूजा। और ये जो करवा होता है उसको मैं अपने फैमिली में जितने भी लेडीज़ है सबको बांट देती हूँ प्रसाद के रूप में। मम्मी, चाची, दादी सबको दे देती हूँ। तो ऐसी करती हूँ मैं। और मैं 2 करवा इसलिए रखती हूँ कि करवा को बदला जाता है, अदली बदली किया जाता है। तो किसके साथ बदलेंगे, अकेले अगर आप पूजा कर रहे हैं तो किसके साथ बदलेंगे। इसलिए मैं यहाँ 2 करवा रखती हूँ और दोनों करवा को आपस में घुमाती हूँ। तो ऐसे करके मैं अपनी पूजा करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मेरा छलनी, लोटा, ये सिर्फ ऐसी है वीडियो बनाने के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। बाकी मेरा जो सबसे पहले वाली जो छलनी है मैं उसी से ही पूजा करती हूँ अपनी। हर साल उसी से करते आ रही हूँ और उसी से ही करती हूँ। और ये मेरी पूजा की थाली है, इसमें मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, अपना पूजा की तैयारी कर रही हूँ।
साड़ी चढ़ा रही हूँ, सुहाग की चीज़ें हैं वो चढ़ाती हूँ, जो भी अपना है अपने करवा माता में चढ़ा के उसके बाद ये बड़ों को गिफ्ट दिया जाता है। सास है, सास को देते हैं, सास के जगह कोई भी होता है जो हैं उनको। तो मैं अपनी मम्मी के पास रहती हूँ, जैसे हर साल करती हूँ वैसी पूजा करती हूँ। मैं ये चढ़ा के अपनी मम्मी को दे देती हूँ और ये रही मेरी पूजा। फिर उसके बाद एक तो मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही होगी क्योंकि मेरे को एकदम सर्दी और खांसी हो चुका है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करिएगा मेरी आवाज़ को। यहाँ मैं कथा पढ़ रही हूँ, मेरे साथ मेरी भाभी भी बैठी हुई हैं। वो उपास नहीं है लेकिन वो बैठी थी, उनको पूजा में मम्मी ने बोला था बैठ जाना करके पूजा की कथा सुनना, तो मेरे पास बैठ गई थी। और सबसे पहले तो मेरी सोना डार्लिंग को देख लीजिए, वो बहुत शौकीन है हर चीज़ में। तो वो तैयार हो गई है, लहंगा पहनी, लेकिन लहंगे का स्कर्ट उसको बार बार टाइट लग रहा था तो उतार दिए। और देखिए मैं से जैसे चुन्नी लेके मैं बैठी हूँ तो वैसे अपना भी चुन्नी ले ली है और बैठी है। जैसे जैसे पूजा मैं करते जा रही थी, मेरी बेटी वो ऐसी ही इंटरेस्ट है, उसको खूब इंटरेस्ट है पूजा पाठ में। तो जैसे मैं कर रही वैसे वो भी खुद से कर रही है। और आपको बैकग्राउंड में मेरे बेटे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी क्यों चिल्ला रहा है। फिर यहाँ मैं अपना करवा बदल रही थी। देखिए मैं चुन्नी लगा के पूजा करूँगी, मेरी बेटी अलग साइड में चुन्नी ले रही है। देखिए वो भी वैसे ही करेगी। फिर मैं उसको साइड करके, बेटा ये आपका काम नहीं है, ये मम्मी का काम है, समझा रही हूँ। मैं सिंदूर लगाऊंगी माता रानी को तो बोलेगी मुझे सिंदूर तो मैं लगाऊंगी। तो ऐसे चल रहा था पूजा और बहुत अच्छे से पूजा हो गई मेरी। यहाँ माता रानी को सिंदूर चढ़ाने के बाद मैंने सुहाग लिया, फिर अपनी भाभी को दिया सुहाग और अपनी मम्मी को। ऐसे करके हमने एक दूसरे को सुहाग दिया। और फिर मेरी सोना को भी बिंदी लगाई। वो एकदम मेरे को भी कर दो, मेरे को भी करो करके आगे आगे हो रही थी। लेकिन फिर मैंने उसको बोला कि बेटा ये आपका नहीं है, आपको मम्मी करेगी जैसे आपको करते हैं। तो फिर यहाँ उसको टीका लगाई, लेकिन लास्ट में वो मानी ही नहीं। वो फिर मेरे को जब तक टीका नहीं लगा रही तो खुद नहीं मानी। तो ये देखिए सबसे पहले वो फिर सिंदूर ली और मेरे को यहाँ पे वो टीका लगाने लग गई। उसकी भी जिद होती कि मैं भी करूँगी, आप जैसा कर रहे मुझे भी करने दो। फिर यहाँ मम्मी आ गई, मम्मी ने मेरे को, भाभी को भी लगाया सिंदूर। यही सब त्यौहार है जिसकी इंतज़ार हम कितने दिनों से करते हैं, तैयारियां करते हैं। सिर्फ कुछ घंटे कुछ पल के लिए होता है, लेकिन उसकी तैयारियां हम कितने दिन से करने लग जाते हैं। तो सभी सुहागन औरतों को भगवान लंबी उम्र दे, उनके सुहाग को करवा माता सबकी मनोकामना पूर्ण करे, यही माता रानी से प्रार्थना है। फिर ये देखिए मेरी साड़ी में मेरा लुक देख लीजिए, ये ऐसे मैंने तैयार हुई थी। पूजा हो चुकी है और अभी चांद जी नजर नहीं आया है और टाइम हो रहा है 9:05 हो गया है। मैं पूजा करके फ्री होके बैठी हुई हूँ, बस चांद देवता का इंतजार है। चंदा मामा कब निकलेंगे, उनको अर्घ्य देना है और उन्हीं के इंतजार में बैठी हुई हूँ। सोना, बाबू, रजनी सब छत पे हैं, वो लोग देख रहे हैं। जैसे निकलेगा वो लोग मेरे को कॉल करेंगे, कॉल की आवाज दे देंगे तो मैं चली जाऊंगी। बस अब चंदा मामा का इंतजार है।
और बताइएगा गाइस मैं कैसे लग रही हूँ, मेरी साड़ी कैसे लग रही है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे साड़ी मेरी भाभी ने पहनाया है, क्योंकि मुझे साड़ी पहनने बिल्कुल भी नहीं आता है, वही मेरे को साड़ी पहनाई है। तो गेटअप वही है। ज़्यादा तो मेरे को कुछ आता वाता नहीं है, तो झूठ बोल रही। सिंपल से जैसे रेडी होती वैसे रेडी हो गई हूँ, हो गया। तो अब सिर्फ चंदा मामा का इंतजार कर रही हूँ और बैठी हुई हूँ। मेरे को ना भूख बिल्कुल नहीं लगती है, मेरे को खाने का इतना नहीं लगता है, मेरे को ना सिर्फ पानी का लगता है। मेरे को प्यास बहुत लगती है। तो ऐसा लगता है खाने को मत मिले चलेगा, लेकिन पानी जरूर मिलना चाहिए। तो बस प्यास लग रही है अभी मेरे को, बस। मैं कोई भी फास्टिंग रह सकती हूँ, लेकिन निर्जला भी रह सकती हूँ, लेकिन बस मेरे को पानी का लगता है। भूख का नहीं लगता, बिल्कुल खाने को लगता ही नहीं है। और अगर पानी मिल गया तो मैं आराम से रह सकती हूँ। ऐसा है मेरे साथ। अब चंदा मामा का इंतजार है। और कोई व्रत रहता है तो उसमें ये रहता है ना कि उम्मीद नहीं रहती कि आपको खाना खाना, ये कि आपको नेक्स्ट डे खाना है। लेकिन इसमें है ना कि चांद देख के आपको खा लेना है, तो और भूख बढ़ जाती है, इंतजार में ही बढ़ जाती है। तो वही इंतजार हो रहा है। मम्मी ने पूरा खाना बना के रखा है। मैंने पूजा की तैयारी किया और भाभी ने मुझे तैयार किया, वही सब में टाइम लग गया। पूजा हो गई है, फुर्सत है। बस जैसे चंदा मामा दिखेंगे अर्घ देना है, उसके बाद भोजन ग्रहण करना है। और इतनी हैवी साड़ी है ना कि एकदम बहुत भारी भारी लग रहा है। बस लग रहा है तुरंत उतारो, फ्री हो जाओ, इतना भारी लग रहा है। लेकिन बस अब उसी का वेट है। फाइनली चंदा मामा आ गए हैं और मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि चांद जी आ गए हैं और मुझे जाना है छत। देखते हैं। मेरे बच्चे तब से छत पे चिल्ला ही रहे थे, मेरे को देख रहे, इंतजार कर रहे हैं। हम लोग को दिख गया कहाँ है, देखती हूँ। नजर आ गया, बादलों के बीच में छुपे हुए हैं चंदा मामा। लेकिन अब मैं पूजा कर लेती हूँ। जैसे छत पे आए, बस सोना के पापा को मैंने वीडियो कॉल किया और बस पूजा करने ही जा रही थी, चंदा मामा छुप गए। तब से मैं वेट कर रही हूँ, चंदा मामा अभी तक निकले नहीं है। हाँ, उन लोग के यहाँ भी छुप गए थे और अभी नजर आए हैं। मेरी बहन के यहाँ भी वैसे ही हुआ सेम। तो अभी उसके यहाँ नजर आ गए हैं, तो मैंने तू फोन कट कर, तू पूजा कर और मैं देख रही हूँ अपना चंदा मामा। नहीं, वहां से मैं वीडियो कॉलिंग करके क्यों देखूं, मैं यहीं का देखूंगी। मैं वेट कर रही हूँ, बस। यहाँ मेरे हस्बैंड ऑनलाइन आ गए थे, फिर वो मेरे को आशीर्वाद दे रहे थे। और मेरी सोना साइड में ही खड़ी थी। वो बोली थी पापा के बदले मैं आपको पानी पिलाऊंगी, तो यहाँ पे सोना मुझे अपने हाथ से पानी पिला रही थी। तो ऐसे ही रहा मेरा करवा चौथ का व्रत। और ये देखिए आशीर्वाद मिल रहा है। फिर उसके बाद उनको काम था तो बाय बाय करके चले गए, ज़्यादा बात नहीं हो पाई। फाइनली मेरी पूजा हो गई है और मैं जा रही हूँ नीचे। अब जाऊँगी, अपना ड्रेस चेंज करूँगी और खाना खाऊँगी। अब भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, भूख से ज़्यादा प्यास लग रही है। तो अब जाना है पानी पीना हो गया। तो अब मेरा करवा चौथ का यहीं पे होता है पूजा पूरा समापन। तो ओके फ्रेंड, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो अभी के लिए बाय बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय।